अभी मेरी शादी को 1 महीने ही हुए थे। मैं अपने पति के साथ आंखों में सपना लिए मुंबई शहर आ गई थी। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति एक 18 साल की लड़की को घर पर ले आए और बोले कि अब ये यहीं पर रहेगी। मैंने उन्हें बहुत ही मना किया, लेकिन वह नहीं माने। और फिर एक दिन जब मैंने अपने पति को उस लड़की के साथ, मेरा नाम प्रीति है, मैं छोटे से गांव में रहती थी। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मनोज से कर दी। मनोज देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करता था। अब हमारी शादी को 1 महीने हो गए थे और फिर मैं अपने छोटे से गांव से निकलकर मनोज के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने के लिए आ गई थी। मनोज ने वहां पर एक फ्लैट किराए पे ले लिया था। अब मैं और मेरे पति बस 2 ही मेंबर घर में थे। मैं बहुत ही खुश थी। मनोज ऑफिस से शाम में आते तो मैं उनके साथ घूमने के लिए कहीं ना कहीं चली जाया करती थी। समय यूं ही कट रहा था। अभी मुंबई आए हुए मुझे 15 दिन ही हुए थे कि एक दिन मनोज मेरे सामने एक 18 साल की लड़की को लेकर आते हैं। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। मैंने उनसे कहा, यह कौन है, आप किसे लेकर आ गए? फिर मेरे पति ने मुझे बोला, यह बहुत ही गरीब लड़की है, इसे काम की जरूरत है, ये हमारे यहाँ पर रहेगी और तुम्हारे साथ घर का काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। मैंने बोला, यहाँ पर रहेगी? फिर मनोज बोला, हाँ हाँ यहीं पर रहेगी। फिर मैंने कहा, इस तरह किसी अनजान जवान लड़की को घर पर रखना सही बात नहीं है। मेरे बार बार मना करने पर भी मनोज नहीं माने और एक बात ही कहते रहे, नहीं इसे यहीं पर रहने दो। मैंने तो उनसे यह भी कहा, हमारे घर में काम ही कितने होते हैं, हम लोग 2 आदमी तो हैं, मैं तो वह काम कर ही लेती हूँ। लेकिन इस बात पर मनोज ने मुझे कुछ नहीं कहा और गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गए। मैंने उस लड़की को ना चाहते हुए भी अपना घर दिखाया और उसे घर के बाकी काम को समझा दिया। करीब 1 घंटे बाद मनोज फिर घर पर आए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और फिर हम दोनों चुपचाप खाना खाया। फिर वो कमरे में आ गए। मैंने उसे लड़की को भी खाना खाकर हॉल में सोने के लिए जगह बता दिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक ही कमरा था, इसमें मैं और मेरे पति रहते थे। अब जब सोने का समय आया तब मैंने सोचा कि एक बार मनोज से पूछती हूँ आखिर ये लड़की उसे कहाँ मिली और उसका नाम क्या है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई, मैंने देखा कि मनोज लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे और मुझे देखते उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए इशारा किया। मैं एकदम से चुप हो गई और थोड़ी देर उनका इंतजार करने के बाद भी जब उनका काम खत्म नहीं हुआ, तब मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं थे। मैंने सोचा फ्रेश होने के लिए बाथरूम गए होंगे, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थे। अब मैं बाहर हॉल में आई, तब मैंने देखा कि वो लड़की भी हॉल में नहीं थी। अब फिर मैं किचन में जाकर देखा तो मेरे सामने जो नजारे थे उसे देखकर मैं हक्का बक्का हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पति उस लड़की को पैसे दे रहे थे और उसके हाथ पकड़कर उसे कह रहे थे, यह अभी रख लो और जरूरत होगा तो और मिलेगा, बस तुम खुश रहा करो और अपना ध्यान रखा करो। लेकिन वो लड़की रो रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। मेरे पति उसे चुप रहने के लिए बोल रहे थे और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर बिना मेरी तरफ देखे और बिना मुझसे मिले किचन से निकलकर बाहर चले गए। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। मेरे पति ने उस लड़की को पैसे क्यों दिए और लड़की रो क्यों रही थी? कहीं उस लड़की के साथ मनोज ने कुछ गलत? न जाने मेरे मन में क्या क्या विचार आने लगे। मुझे घबराहट भी होने लगी और मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल भी आने लगे। अब तो मेरे मन में उस लड़की को लेकर और भी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर यह भी सोचती थी कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आंखों का देखा भी गलत होता है। लेकिन फिर यह सोचती थी, अगर मनोज को उस लड़की को पैसा देना ही था तो फिर मुझे कह देते, और अब ना जाने वो मुझसे मिले बिना कहाँ चले गए। अब जब उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तब उसने अपने आंसू पोंछ लिए और मुझे देखते ही बोले, मैडम
साहब आज मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको नहीं उठाया। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे उस लड़की से बात करने का एक जरा भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ भी नहीं देखा और चुपचाप अपने बेडरूम में आकर कुछ सोचने लगी। मैं सोचना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे सोचना पड़ा, क्योंकि एक तो अभी हमारी नई नई शादी हुई थी। हम दोनों को एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए था। घर में मुझे नौकरानी की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक जवान लड़की को घर पे लाकर बैठा दिया और आज अचानक उसे सुबह इतने सारे पैसे भी दे रहे थे। आखिर मेरे मन में शक क्यों ना हो। फिर मैंने सोचा एक बार मनोज को फोन करती हूँ और उनसे बातें करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे जहां तक याद है यह पहली बार हुआ था उनका फोन बंद था, क्योंकि आज तक पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा अपने फोन को फुल चार्ज करके रखते थे। अब तो मेरा सर चकराने लगा था। तभी उसी टाइम वो लड़की कमरे में मेरे लिए चाय लेकर आई। वह मुझे बोली, मैडम चाय पी लीजिए। अब मैं उसकी तरफ देखा और फिर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम खुशबू है। अभी मैं उससे कुछ और ही पूछती कि मैंने देखा उसके पास जो फोन था लगातार वाइब्रेट हो रहा था और फिर फोन रिसीव करने के बाद वह लड़की दौड़कर मेरे बेडरूम से चली गई। मुझे दूर से बस इतना ही सुनाई दिया कि हाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर यह कहकर वह मेरे बेडरूम में आई और मुझे बोली, मैडम मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं 2 घंटे में आती हूँ। इतना बोलकर उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बगैर मेरे कुछ सुने वहां से चली गई। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया, आखिर इस लड़की को कहाँ जाना है और वह भी 2 घंटे के लिए। अब मैं सोच लिया था मैं पता करके रहूंगी। फिर मैंने उसका पीछा करने के बारे में सोचा। अब मैं जल्दी से कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वह मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी थी। उसके बाद उसने एक ऑटो लिया। मैं भी ऑटो लेकर उसका पीछा करने लगी। वह ऑटो एक पतली गली होते हुए एक दूसरी पतली गली में जाकर रुक गया। अब वह लड़की पैदल ही चलने लगी थी। मैं भी अब पैदल चलकर उस लड़की का पीछा कर रही थी। अब वह लड़की बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी मैं जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई। अपनी माँ से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। माँ बेटी दोनों रो रहे थे। मैं उन्हें रोता हुआ देख इसलिए रही थी क्योंकि वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जब मैं अपने आंखों के सामने नजारा देखा तो मुझे लगा कि अब उन दोनों के सामने जाकर बातें करनी होगी। अचानक से अपने सामने देखकर वो लड़की आश्चर्यचकित होकर मुझे कहने लगी, मैडम आप यहाँ पर? मैंने उससे कहा, हाँ मैं यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे श्राप मुझे कर रहे थे कि तुम्हारा ध्यान रखूं। जिस तरह से तुम हर बढ़ाकर घर से निकली थी, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ गई थी कि लगता है कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चली आई। अब उसकी रोती हुई माँ बोली कि सब इंसान साहब के जैसे नहीं होते हैं, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। तब उस लड़की की माँ बोली, इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक आने से उनका देहांत हो गया और इसका भाई है जिसे कि पीने और जुए की लत है। वह मेरे पास एक पैसा भी नहीं टिकने देता है और कभी कभी तो घर का सामान चोरी करके उसे बेच देता है। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई थी। उन्होंने पैसों से हमारी मदद की और जब मैंने उन्हें बताया इसका भाई इस तरह का हरकत करता है तो उन्होंने कहा तब तो इसका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी कि तभी मनोज का फोन मेरे फोन पे आया। मैंने फोन रिसीव किया। तब उन्होंने मुझे कहा, रात में मीटिंग होने के कारण मैं फोन को चार्ज पे नहीं लगा पाया था और इस कारण मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और सुबह मुझे जल्दी जाना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो। फिर उन्होंने मुझे पूछा, तुम अभी कहाँ पर हो? तब मैंने उठे बताया,
मैं खुशबू के घर आई हूँ। मनोज बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताना वाला था, मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली आई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों से ज्यादा प्यार करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।